Students' Unions, today we have given a letter seeking the clarification from Government of Arunachal Pradesh on Marriage Property Bill 2021. तो कुछ दिन से ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, मीडिया में सोशल साइट में वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप में वायरल हो रहा है। तो कुछ दिन से ये बहुत वायरल चल रहा है कि मैरिज एपीएसटी जो नॉन एपीएसटी को जो मैरिज करने से प्रॉपर्टी राइट बिल को लेके, तो हम लोग उसको क्वारी भी किया, फॉलो अप भी कर रहे हैं दिमानसु। और रिगार्डिंग ये असेंबली में जो पास होने का जो वायरल भी चल रहा है, तो उसको भी आज हम लोग क्लियर किया। तो ऐसा यहाँ असेंबली में ये बिल तो लेके नहीं आ रहा है, फिर भी ये ड्राफ्ट को लेके दिमानसु को इसमें क्लियर कर हम लोग ऑनरेबल सीएम को हम लोग क्लियरिफिकेशन मांगा है ये बिल को लेके, ये किस तरह से बिल ये ड्राफ्ट करके जो वायरल हो रहा है, उसको हम लोग ये क्लैरिफिकेशन मांगा है। और रिगार्डिंग जो अभी नॉन एपीएसटी को प्रॉपर्टी देने जो राइट जो बिल जो 2021 का जो ड्राफ्ट चल रहा है, आप लोग यहाँ मैक्सिमम जो पब्लिक अभी अरुणाचल में क्या ग्रीवेंसेस है मालूम है, क्योंकि यहाँ बहुत ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफ स्प्रिंग इशू को हम लोग क्वेश्चनिंग कर रहा है कि ऑफ स्प्रिंग को कमेटी भी बनाया, लेकिन ऑफ स्प्रिंग इशू को कंप्लीट नहीं हुआ है। ये नॉन ट्राइबल को एक एपीएसटी जो जिसको शादी किया उसको प्रॉपर्टी राइट देने का बात चल रहा है, इसको हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करता है। और दिमानसु कभी भी ये बिल को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा और अपोज करता है। तो रिगार्डिंग इसका मेरिट डीमेरिट हमारा प्रेसिडेंट एलाबरेट करेगा, पार्टनर प्रेसिडेंट अंशु नावम दोदम एलाबरेट करेगा। थैंक यू वेरी मच। अभी जो मेरा जनरल सेक्रेटरी ब्रीफ किया है, जो सोशल मीडिया में आज का दिन में जो अभी जो वायरल चल रहा है, उदेत हम लोग अभी इसको फॉलो करके डिप्टी स्पीकर सेक्रेटरी इसका बाद सेक्रेटरी आपका असेंबली को भी हम लोग ये किया है। अभी तक जो ऐसे कोई प्रपोजल जो आपका जो बिजनेस में डिस्कस करेगा बोल के कंसर्न डिपार्टमेंट से भी नहीं है और कैबिनेट से भी कोई मुबार तो नहीं है, बट ये जो चल रहा है, इसलिए हम लोग का तरफ से हम लोग इसको स्ट्रांगली अपोज करते हैं। कल को अगर ऐसे बिल को ये असेंबली बिजनेस सेशन में भी लेके नहीं आके, कल को भी अगर लेके आता है बोलने से ये वन ऑफ द डेट्रीमेंटल लॉ होगा। सिंस हम लोग का भी अरुणाचल प्रदेश जो एक इन्फेंट स्टेज में है, क्योंकि हम लोग का अभी जो नेकेडली हम लोग को जो स्टेटहुड मिला है, इंडिपेंडेंट स्टेट मिला है, बट देन विदाउट ट्राइबल राइट्स। तो इसलिए हम लोग अभी बोल रहे हैं कि इन रिसेंट फर्स्ट आप देखिए नागालैंड और मिजोरम को छोड़ के बाकी में आप देखिए, आसाम में देखिए, आसाम में आज का दिन में बिफोर ओहम किंगडम द ओरिजिन ऑफ आसाम वाज बोरो कचारीस को आज का हाल में देखिए कि आज जो अपना आइडेंटिटी, अपना फाइट, अपना ट्राइबल राइट के लिए आज उनको बंदूक उतारना पड़ा। तो बंदूक से जाके अभी उनको अभी ऑटोनोमस लैंड मांगना पड़ रहा है, ऑटोनोमस उनको दिया हुआ है। तो ये एक एग्जांपल हम साइट कर रहा है कि जो ओरिजिन है असम का, उसको अपना ही स्टेट में अगर ऑटोनोमस मांग सकता है और वो ऑटोनोमस मांगने के लिए भी बंदूक उतारना पड़ा, तो कौन सा स्टेज में होगा। लाइकवाइज त्रिपुरा में भी ओरिजिनल जो ये है जो ट्राइब है, डिप्राइव है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, चकमा हाजोंग अभी रूल कर रहा है। और इन द रिसेंट पास्ट जो एक ये जो है एंड नोट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नोट इस आपका जो आप ये को शिलोंग को देख लीजिए। शिलोंग का जो लोकल्स जो उधर का ओरिजिनल ट्राइब होता है कासी और गारोस। तो अभी जो शिलोंग का कॉन्टेक्स्ट में आपका देखिए जो मेटेरियली उसका जो ये जो समाज का जो ये सोसाइटी का सेटअप जो है मेटेरियलिनियर जो बोलता है, उसमें क्या होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो प्रॉपर्टी राइट जो लड़की को मिलता है। बट देन अभी 2000 हाल ही में 2008 में ये भी बोल दिया कि शिलोंग ये का ये नागा ये जो क्या बोलते हैं काशी ऑटोनोमस काउंसिल से ये भी दिया है कि एक ऑर्डर बिल मूव किया था कि जो अभी से नॉन ट्राइबल में जो काशी जाएगा वो एसटी और पीआरसी सरेंडर करना पड़ेगा। तो लाइकवाइज विच कंपेयर टू दोज स्टेट, अरुणाचल तो एकदम इन्फेंट स्टेज में और डेवलपमेंट बोलने से डेवलपिंग स्टेज में है। तो इसलिए हम लोग ये बोलता है कि ये अगर कल को ये असेंबली सेशन में भी अगर गवर्नमेंट ये प्रपोजल को लेके आएगा बोलने से हम क्लियरिफिकेशन मांग रहा है। अगर लास्ट आवर में भी अगर
डिपार्टमेंट से, आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, आपका आपका कैबिनेट से लो बेटिंग होके अगर आता है बोलने से हम लोग ऑब्जेक्शन करता है। अभी तक डिपार्टमेंट का तरफ से कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये बिल पास होगा बोल के। और सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जितना भी यहाँ का जो 60 लेजिस्लेटर है सब ट्राइबल है। अभी जब बिल लेके आता है, बिल इज़ नॉट एन एक्ट। सबसे पहले आपको ये समझना है, अगर बिल ये ड्राफ्ट बिल है ना, डिपार्टमेंट ये का आपका ये का हम लोग का जितना कैबिनेट है जो बिल का फॉर्म में लेके आए, इसको आप क्लेरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। और अगर बिल लेके आता है बोलने से इसको हम वही बोलेगा स्टेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और बाकी जितना भी यहाँ का लेजिस्लेटर, आपका बीजेपी पार्टी, एनपीपी, इसका बाद कांग्रेस को बोलेगा, जेडीयू को बोलेगा, बी ए अरुणाचली फर्स्ट ना। आप पार्टी आइडियोलॉजी में मत जाइए। ट्राइबल का, निसी का, आदि का, आपातने का जितना 26 मेजर ट्राइब है, 106 जो सब ट्राइब है, उसका इंटरेस्ट में आप लोग सोचिए। फर्दर ये अगर इशू आता है बोलने से ये पीपल का पल्स को आप समझिए, ये सेकंड पीआरसी होगा। इसका तरफ से हम लोग क्लेरिफिकेशन मांगा है, क्योंकि हाल ही में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम सेक्रेटरी ये को मिल के आया है, सेक्रेटरी आपका असेंबली को मिल के आया है, डिप्टी स्पीकर को मिल के आया है। उनका तरफ से कोई प्रपोजल नहीं। सम सेक्शंस ऑफ वुमेन्स ये जो ग्रुप जो उनको अप्रोच किया था, किंतु वो सिस्टम में नहीं है। और इन कमिंग डेज ऑल्सो हम मेरा तरफ से टीम आंसू की तरफ से ये अप्रोच रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा कि बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बीइंग ए लेजिस्लेटर, बीइंग ए कैबिनेट मिनिस्टर, आप यू शुड नो द पल्स ऑफ पीपल, सेंटिमेंट कहाँ होगा। और अटैच होके ऐसे कोई बहुत बड़ा जो अरुणाचल का हित में जो इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमेशा CBOs को, यहाँ का जितना भी स्टेक होल्डर्स को, पूरा पॉलिटिकल पार्टी को, वुमेन सेक्शन को पूरा इनवाइट करके आप ऐसे ये को इम्पोर्टेंट और ड्रैकोनियन लॉ को आप ये करने से पहले सबका राय लेना है। ये हम लोग का एज ए टीम आंसू का तरफ से ये अपील है। और आप लोग का कुछ सवाल है? ये अपने आर्टिकल 371 ए ऑफ नागालैंड, आर्टिकल 371 जो मिजोरम का जो हमारा जो स्टेट 371 ए जो इसके लेवल में अपने यहाँ पे कुछ मेंशन किया, उसके बारे में थोड़ा बता सकें? नहीं, ये सब जो ट्राइबल राइट को प्रोटेक्ट करता है, तो ट्राइबल राइट को प्रोटेक्ट करता है इन द सेंस क्या होता है कि तो ऐसे होने से मेरिट सिस्टम को कोडिफाई कर सकता है, अपना स्टेट में अमेंड कर सकता है। तो अरुणाचल में ये है कि ये हम लोग को ये पावर एंड प्रोविजन हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। तो इसका चलते ये बाईपास करने का हम लोग का अरुणाचल में अपना जो मैरिज कस्टमरी लॉ को ट्राइबल राइट का इंटरेस्ट में जो लॉ बनाना है, इसलिए वो मांग कर रहा है। उसको ऑनरेबल MP साहब नाबम रेबिया राज्यसभा में भी बताया था, वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। और लास्ट टाइम आपका पेमा खांडू सर भी यहाँ से कैबिनेट नोटिंग बना के भेजा था। तो होपफुली अभी हम लोग का ये किरण रिजिजू सर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है, और ये इसको हम लोग को फर्दर प्लेटफॉर्म में हम लोग परस्यू करेगा विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और जितना भी हमें CBO है, जितना भी स्टेक होल्डर है, नॉट ओनली अंशु या हमें आपसू है या हमें आदि गालो कम्युनिटी जितना है, हालांकि ये इशू को भी पार्ट्स हम लोग का निसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन टेकअप किया ना, हम लोग भी उसको अप्रिशिएट करता है। इससे पहले फिर एक NGO टेकअप किया सासी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और बाकी जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन CBOs को भी हम वही बोलता है कि अपना अपना एक ओपिनियन नहीं हो के फॉर द इंटरेस्ट ऑफ हम लोग एक रेजुलेशन का साथ हम मूव करना है। और अभी क्लेरिफिकेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर कोई सोचता है कि आंसू आवाज़ नहीं उतारा है, किंतु हम लोग कोई ये बिजनेस इसमें ये मैं सेक्रेटरी लेवल में जाके पूछा है तो उनका नहीं है। बट देन अभी ऐसे है कि इसको भी क्लेरिफिकेशन इसलिए हम लोग मांगा, नहीं होने से हम लोग इसको डायरेक्ट ये करना था, डिनाई करना था। स्टेट गवर्नमेंट आप लोग जो ये ऐसे उतारने जा रहा है, मैरिज एक्ट जो उतारने से गलत है, ये है एग्जैक्टली। तो इस इशू पे डिस्कशन करने के लिए वाइडर प्लेटफॉर्म में रेडी है? हाँ, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को हम लोग ये करता है कि ऐसे डेट्रीमेंटल लॉ बनाने से पहले सबका दे शुड नो द पल्स ऑफ पीपल, सिंस अरुणाचल इज 101% आपका ट्राइबल पॉपुलेशन है ना। और यहाँ में बहुत टेक्निकल चीज़ है, हम लोग को भी वर्कआउट करना है। और प्रो लॉ एक्सपर्ट का भी यहाँ का कमिंग जनरेशन का जितना भी व्यू को लेना चाहिए, हम लोग तो वही अपील करता है। और फॉर द कोर्स ऑफ सोसाइटी अगर गवर्नमेंट हम लोग को इन्वाइट करेगा, होपफुली इन्वाइट करेगा, हम लोग इन्वाइट करने से हमेशा हम लोग का पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए हम लोग के लिए